तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, क्लाउड सिक्योरिटी। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम ये सोचें कि हम अपना खुद का एक डिजिटल किला बना रहे हैं और उसे हर तरह के खतरे से बचाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी किला बनाने से पहले ये समझना जरूरी है कि दुश्मन कौन है। यहाँ बात हो रही है उन 11 सबसे बड़े खतरों की जिनसे हमें अपने डेटा को बचाना है। इसमें कमजोर आइडेंटिटी मैनेजमेंट से लेकर ऑर्गेनाइज्ड साइबर क्राइम तक सब कुछ शामिल है। अच्छा, तो अब एक बड़ा सवाल यह है कि अगर किले में कोई सेंध लग जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या क्लाउड सर्विस देने वाली कंपनी की या हमारी? और यहीं पर आता है सबसे जरूरी नियम। देखिए, AWS जैसे जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, वो क्लाउड के बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो कुछ भी है, हमारा डेटा, हमारे ऐप्स, उसकी सुरक्षा पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब अपने किले की तामीर शुरू करते हैं। और पहला पिलर है मेन गेट पर कंट्रोल करना। मतलब ये तय करना कि कौन अंदर आ सकता है और अंदर आने के बाद वो क्या-क्या कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इसका हल देखें, ये समझना जरूरी है कि लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं जिससे दरवाजे खुले रह जाते हैं। जैसे जरूरत से ज्यादा परमिशन दे देना या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसी जरूरी चीज का इस्तेमाल ही ना करना। और इन सब का जवाब है IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे किले का एक सुपर स्मार्ट गेटकीपर है जो ये पक्का करता है कि सिर्फ सही लोग ही अंदर आएं। तो फिर इसे असल में लागू कैसे किया जाए? देखिए, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। हमेशा एक से ज्यादा तरीके से पहचान कंफर्म करें। लोगों को सिर्फ उतनी ही चाबियां दें जितनी उनके काम के लिए जरूरी हो। और हां, गेट पर हमेशा कड़ी नजर रखें कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और ये RBAC यानी रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल इसी काम को और भी आसान बना देता है। मतलब हर किसी को अलग अलग चाबी देने के बजाय हम काम के हिसाब से भूमिकाओं को चाबियां दे देते हैं, जैसे एडमिन या डेवलपर। ये तरीका न सिर्फ ज्यादा सुरक्षित है बल्कि इसे मैनेज करना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो कोई किले में आ तो गया, लेकिन अब हमें अपने खजाने की हिफाजत करनी है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पिलर, डेटा की सुरक्षा। देखिए, डेटा को दो हालतों में बचाना होता है। एक, जब वो कहीं रखा हुआ हो, जिसे कहते हैं एट रेस्ट, और दूसरा, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, यानी इन ट्रांजिट। जब डेटा एड्रेस होता है तो हमारे पास दो मेन टूल्स होते हैं। पहला है KMS, जो एक तरह की फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर वाली तिजोरी है, और दूसरा है HSM, जो एक अल्ट्रा सिक्योर फिजिकल तिजोरी की तरह है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। और मजे की बात तो यह है कि ये दोनों अक्सर मिलकर काम करते हैं, एक टीम की तरह। HSM मास्टर की बनाने का काम करता है और फिर उन कीज को रोजमर्रा के काम के लिए KMS को सौंप देता है। अब बात करते हैं उस डेटा की जो इन ट्रांजिट है, यानी सफर में है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है TLS। इसे समझिए एक बख्तरबंद गाड़ी जो इंटरनेट पर चलते हुए हमारी जानकारी को महफूज रखती है। और असल में TLS को तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। जब भी किसी वेबसाइट एड्रेस में HTTPS लिखा होता है ना, तो समझ जाइए कि TLS अपना काम कर रहा है। ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स की मदद से पक्का करता है कि हमारा कनेक्शन सही सर्वर से ही बना है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और तीसरे पिलर पर। अब हम देखेंगे कि मजबूत दीवारों और चौकस मीनारों से हम पूरे किले के माहौल को कैसे सिक्योर करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि किले की हिफाजत के लिए सिर्फ एक दीवार काफ़ी नहीं होती। हम इस्तेमाल करते हैं लेयर्ड डिफेंस, मतलब सुरक्षा की कई परतें। इसमें अलग अलग तरह के फायरवॉल होते हैं जो पूरे नेटवर्क से लेकर एक एक मशीन तक हर चीज़ की हिफाजत करते हैं। और ये सोच हमें क्लाउड सिक्योरिटी के सबसे मॉडर्न फलसफे तक ले जाती है, जिसे बस एक लाइन में समझा जा सकता है। और यही है जीरो ट्रस्ट का प्रिंसिपल। पहले से ही मानकर चलो कि खतरा दीवारों के अंदर भी हो सकता है। इसीलिए हर यूजर, हर डिवाइस, हर एप्लीकेशन, हर एक रिक्वेस्ट की हर बार कड़ाई से जांच करो। तो आखिर में एक मजबूत डिजिटल किला बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाला कमिटमेंट है। इन 3 उसूलों के लिए हमेशा नियमों को ध्यान में रखकर डिजाइन करें, हर चीज पर नजर रखकर काम करें और पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ें। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया क्लाउड में और गहरी उतरती जा रही है,
आने वाले कल के खतरों से लड़ने के लिए हम खुद को कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि सुरक्षा एक ऐसा मैदान है जो कभी नहीं रुकता और इनोवेशन की कीमत है लगातार चौकन्ना रहना।